नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मुल्क के मुमताज़ तबीब हकीम मोहम्मद तौफीक साहब अलीग मौजूद हैं। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल जहन में बार बार आता है हकीम साहब कि तिब्बे यूनानी का नाम आते ही जिनसी अमराज के मरीज़ों की एक बड़ी तादाद हमारी नज़रों के सामने आ जाते हैं। क्या वजह है कि तिब्बे यूनानी के हवाले से बड़ी तादाद में वो मरीज़ सामने आते हैं जो जिनसी अमराज में मुब्तला है या जिनसी अमराज के इलाज के लिए आते हैं? मुमकिन है आपके पास भी बहुत बड़ी तादाद में ऐसे मरीज़ आते होंगे। इसकी क्या वजह नज़र आती है? जी, दरअसल कुछ लोगों ने यूनानी को ऐसा तसव्वुर दिया है, ऐसा इमेज उसकी बना दी कि जैसे ये सिर्फ जिनसी अमराज ही का इलाज होता हो। ऐसा नहीं है। तिब्बे यूनानी में सर से लेकर पैर तक सारी बीमारियों का इलाज होता है। असल हो ये रहा है कि बहुत से जो झोला छाप हकीम हैं, डॉक्टर हैं, जिन्होंने कहीं से कोई सनद हासिल नहीं करी, कहीं पढ़ के नहीं आए, वो सबसे आसान काम इसी को समझते हैं कि माहिर जिनसियात का बोर्ड लगा दें। आदमी चोर की तरह से आएगा, चोर की तरह जाएगा, ना फ़ायदा बताएगा किसी को, ना नुकसान बताएगा। तो सबसे आसान काम है पैसा कमाने का। हालांकि ये इंतहाई गलत है। आदमी की ज़िंदगी से खेलना है। तो हम सबको इससे एहतियात करनी चाहिए। याद रखिए, बहुत सी बीमारियां इंसान को होती रहती हैं। जब उनका सही इलाज नहीं होता तो वो बीमारियां बढ़ कर के या दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। जैसे पेट की कोई बीमारी है, उसका इलाज सही नहीं हुआ तो उसमें फिर आगे चल कर के सेक्स की या जिनसी बीमारी पैदा हो जाती है। मसलन आदमी के पेट में ख़राबी है, गैस बनती है, एसिडिटी है, कब्ज़ है, बदहज़मी है, या उसको दस्तों की शिकायत है, या गुर्दों की कोई ख़राबी है, तो उसमें उसको पेशाब में धात जाने लगती है, जिसे जरियान कहते हैं, और बहुत से फॉस्फेट ऑक्जिलेट्स वगैरह जाने लगते हैं। इसको आदमी मनी समझने लगता है और फिर इसका इलाज करता फिरता है। इसी की वजह से जो ज़ोफ़ आम यानी आम कमज़ोरी बदन के अंदर हो जाती है, तो जिनसी कमज़ोरी भी पैदा हो जाती है। उसको इरेक्टाइल डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, और उसको जिसको सूरत अंजाल कहते हैं, यानी अर्ली डिस्चार्जिंग हो जाता है, टाइम की कमी हो जाती है। तो इस तरह से इसका सही तशख़ीस नहीं कर पाते वो लोग, और उल्टी सीधी ताकत की दवाएं देती हैं, सेक्स बढ़ाने की ताकत देती हैं। तो उससे सेक्स तो नहीं बढ़ता, जिनसे अमराज तो ठीक नहीं होते, बल्कि उसकी वजह से गुर्दे जिगर को सख्त नुकसान पहुंचता है। कभी कभी हार्ट की, ब्लड प्रेशर की और भी बीमारियाँ, शदीद बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। तो ये बड़ी एहतियात की ज़रूरत है इसमें इलाज में। देखिए, इलाज कोई बच्चों का खेल नहीं है। कोई इलाज करने से पहले उसकी बारीकियों में जाना ज़रूरी है। दवाई का मिजाज हमें मालूम हो, मरीज़ का मिजाज मालूम हो, इसलिए इसको मर्ज़ गैस का है या सेक्स का है। बहुत से लोग ये कहते हैं साहब वो गैस वैस तो बाद में ठीक हो जाएगी, पहले सेक्स ठीक करो। तो ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। वो हकीम डॉक्टर भी जो इस फ़न से नावाकिफ़ हैं, फ़न की बारीकियों को नहीं समझते, तो बीमारी को ना समझ करके सिर्फ मरीज़ के कहने के मुताबिक उनसे जिनसी ताकत की, टाइम बढ़ाने की और क़ुव्वत बढ़ाने की दवाएं देती है, जिससे बाज़ लोगों को तो हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की बहुत ख़तरनाक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। लिहाजा ज़रूरी है सबसे पहले हम ये तयन करें, ये तय करें कि हमें बीमारी कौन सी है, उसका मिजाज कौन सा है। मरीज़ को अगर अनजाने में ताकत बढ़ाने के लिए गर्म दवाएं दे दी, तेज़ दवाएं दे दी, तो उससे शदीद नुकसान का ख़तरा होता है। लिहाजा जब भी कोई बीमारी हो, मिजाज के माहिर देसी इलाज ही कराएं। किसी मिजाज के माहिर हकीम डॉक्टर से ही इलाज कराएं और मिजाज के मुताबिक इलाज कराएं, क्योंकि बग़ैर मिजाज को समझे और उल्टा सीधा इलाज करने से बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा। अगर कहीं कोई ऐसा इलाज करने वाला माहिर हकीम तबीब ना मिले या बहुत सा इलाज करने पर भी फ़ायदा ना हो, तो फिर हमारे दवाखाने से रब्ता करें। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बहुत अहम जानकारी दी आपने।
उम्मीद है कि हमारे नाजरीन ने इसको गौर से सुना होगा और इसे फ़ायदा भी उठाएंगे। नाजरीन, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम बहुत सी अच्छी जानकारी, मुफीद जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।